नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग यूपी के कन्नौज सीट पर मौजूद हैं। लगभग आधे से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। तमाम लोग अपने घर से निकल रहे हैं, लगातार वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या मुद्दे हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग कन्नौज में मौजूद हैं और काफ़ी हॉट सीट है क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से पाठक जी हैं। क्या माहौल बन रहा है और क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, वोटर जो बटन दबा कर आ रहे हैं? तो सभी लोगों ने वोट कर लिया है लगभग। एक बार उंगली दिखा दीजिए। हैं जी, तो क्या सोच के वोट किया है? क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार सोच रहे हैं कि हम अखिलेश जी को बनाएंगे। अच्छा। हाँ, अखिलेश ही मान लो साइकिलें जीतेगी। अच्छा। हाँ, पूरी उम्मीद है हम लोगों की। अच्छा। हाँ, हर्ष और उल्लास के साथ। तो 400 पार की बात कर रहे हैं? देखिए 400 पार अरे मैं कहने लगूं अभी मैं 500 पार 600 पार। जी सीटें कितनी चाहिए जीतने के लिए? आपको सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। तो 400 पार का क्या मतलब? वो कह रहे हैं ना कि 140 करोड़ की जनता हमारे साथ में है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? 140 करोड़ आप मानने से क्या होता? मानने के लिए हम भी माना कि जैसे गणित पढ़ते हैं, माना कि ये है, माना कि एक्स है, माना कि वाई है। तो ये मानने के लिए हम कुछ भी मान लें, लेकिन मानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है लोगों की परेशानियां। पेपर आउट हो रहे हैं, जीवन में पहली बार नीट का पेपर आउट हुआ। इवन यूपी बोर्ड का पेपर आउट हो गया, यूपी बोर्ड का पेपर आउट हो रहा है। तो ये सारे पेपर कैसे? अच्छा ये बताइए। अच्छा, एक सवाल आते हैं। एक सवाल ये है कि वो कहते हैं कि मोदी का परिवार, तो परिवार के हिस्से में आप लोग हैं या नहीं है? नहीं, देखिए परिवार अभी तक तो परिवार उनका था नहीं। जैसे ही देखा फिर बाद में उन्होंने अपने साथ परिवार जोड़ लिया। अच्छा। अभी परिवारवाद को पीछे कर रहे थे। अच्छा। तो शाह जी के बेटे को हटाएं, जिन्होंने सारे नियम कायदे चेंज करके बीसीसीआई का चेयरमैन अभी तक बने हुए हैं। तो ये वो तो कहते हैं मेरा देश परिवार है, तो परिवारवाद कहाँ गया? वो तो कहते हैं मेरा देश ही परिवार है। अभी तक तो कोई परिवार नहीं था। आप क्या जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि आप 2000 रुपए की लाइन के लिए अपनी माँ को लाइन में लगवाते हैं, जो खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो? मैं पूछना चाहता हूँ, इतने लोग खड़े हैं, कौन चाहेगा कि उसकी माँ जाके लाइन में लगे? वोट कर दिया, जल्दी से बताइए। वोट कर दिया है, क्या क्या सोच के किया? 2-3 मुद्दे फटाफट बताइए। मैंने ये सोच के किया कि अच्छी शिक्षा हो, आगे अच्छे रोजगार हो। और हमारे जो युवा हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए बोला गया था कि हम सैलरी बढ़ाएंगे, 15,000 करेंगे। 5,500 वही सैलरी है जो अखिलेश यादव जी ने की थी। इसके अलावा 1 रुपए नहीं बढ़ा। कन्नौज से डिम्पल यादव क्यों हारी पिछली बार? डिम्पल यादव जी के हारने की वजह केवल और केवल लोग जुमलों में फंस गए। अच्छा। और ऐसी कोई बड़ी हार नहीं हुई। बार मोदी जी को सपोर्ट किया था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। तो कैसे जीते? नहीं, बात पाठक जी कैसे जीत गए? पाठक जी के जीतने की बात आप ये बताइए, कन्नौज बड़ा या फर्रुखाबाद? फर्रुखाबाद बड़ा है ना। फर्रुखाबाद की सीट डिक्लेयर हो जाती है शाम को 8 बजे, कन्नौज की सीट डिक्लेयर होती है रात के 1 बजे। ऐसा क्या हो रहा था 8 बजे से शाम 8 बजे से लेकर? कुछ घपला हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। तो किस नाम पे ठप्पा लगा है? क्या सोच के ठप्पा लगा है? केवल अखिलेश यादव हाँ। और बदलाव। अच्छा। क्योंकि हम ये चाहते हैं हाँ। कि कन्नौज का विकास की जो एक लहर का काम किया गया है, वो अखिलेश जी ने किया है। इससे पहले शीला दीक्षित जी ने किया था। क्योंकि इस क्षेत्र का अगर किसी ने कुछ किया है तो या तो कांग्रेस ने किया है या उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन ये बताइए कि बीजेपी अब 400 पार की बात कह रही है, तो क्या लग रहा है उस लहर में सीट निकाल पाएगी इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जीत रहा है। हर आदमी ये कहता है, जो हार रहा होता है वो ये चिल्लाता है, जोरदारी से कहता है कि हम 500 पार। अच्छा। हाँ, अभी 400 पार हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 500 पार। ये 500 पार नहीं, ये 200 पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात मानिए। ये 200 के नीचे ही रहेंगे और इससे ज़्यादा और क्या कहें। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि मोदी तो गारंटी दे रहे हैं 400 पार की। देखिए, गारंटी आप किस चीज़ की देंगे? आप गारंटी दोगे, आपने नौकरी की गारंटी दी, वो नहीं दी। आपने कहा कि हम भत्ता देंगे, वो नहीं दिया। आपने कहा कि हम साहब जो है सब नीरव मोदी, वो माल्या जितने थे वो लेके सब उनको गारंटी दे दी। यहाँ जनता जितनी थी उनको कोई गारंटी नहीं मिली। रोजगार की गारंटी हमने दी, 5 किलो राशन दे रहे हैं और तमाम आप राशन दे के आप जनता को खरीद लोगे क्या? आप राशन दे रहे हो क्या? अपने घर से दे रहे हो क्या? आपने कहा था कि हम सबके जो है रुपए डाल देंगे, क्या डाले आपने? बाद में अमित शाह जी ने कहा, ये तो जुमला था साहब, राजनीतिक जुमला था। तो जुमला हो गया, क्योंकि आपको जब तक वोट नहीं मिला तब तक तो कोई बात नहीं, जहाँ वोट मिल गया कहाँ जुमला हो गया। कन्नौज में बदलाव चाह रहे हैं। कन्नौज में बदलाव 101%। डिम्पल यादव 2019 में लाखों सुन लीजिए, लाखों वोटों से अखिलेश यादव यहाँ से जीतेंगे। डिम्पल यादव पिछली बार आते आते रहे। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत मायूसी है।
आप ये समझ लीजिए उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि भाजपा हार चुकी है। ये लोकतंत्र का पर्व है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। ये नाली खड़ंजे पे अब ये एमपी का चुनाव नहीं होता है। किस मुद्दे पे होगा इस बार? एमपी का चुनाव भारत की अस्मिता के ऊपर होगा, भारत के विकास पे होगा। सराय मीरा और कन्नौज का विकास भारत के विकास में निहित है। नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव दमदारी से उतरे हैं। अखिलेश यादव दमदारी से उतरना उनका काम है, इसलिए कि वो एक नेता है राजनीतिक पार्टी के। वो चाहे हारे चाहे जीते, उन्हें चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव लड़ना है। उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। उसकी रक्षा तभी होगी जब वो चुनाव लड़ेंगे। वहाँ इस बार न सुब्रत पाठक न अखिलेश, कोई नहीं, नरेंद्र मोदी पूरे मोदी के चेहरे पे पूरे कंट्री में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जितना उत्तर भारत है ना, ये पीला पीला दिखेगा। एक सीट नहीं मिलेगी। पीला पीला मतलब यही भगवा बताइए, केसरिया बता रही है। केसरिया हमें लगा सारे सीट राजभर जी को दे दिया। नहीं, राजभर देखिए भारत में चाहे राजभर जी हो, चाहे राजभर हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, सब अपने हैं। कोई पराया नहीं है। बात मुद्दों की है। मुद्दों की बात यह है कि कितनी मुर्दनी छाई होती इस कन्नौज में अगर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ना होता। ही आदमी घर से निकल के वोट देने बता रहे हैं कि लड़ाई यहाँ पर छोटे चेहरे की है ही नहीं, मोदी जी की लड़ाई है, उस पर वोट डाल रहे हैं। क्या सोच रहे हैं बताइए? मोदी जी के 10 साल भी देखे आपने। हमारे अखिलेश और राहुल जी के ऊपर चुनाव यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, अखिलेश राहुल जी जो है हमारे पर, राहुल जी जो है यहाँ पर एक बदलाव ला रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जो है यात्रा निकाली, उसका बहुत बड़ा परिवर्तन आपको सामने आएगा। अच्छा, अभी कन्नौज में पहुंचे अखिलेश जी और राहुल जी दोनों, तो क्या बात हुई, क्या सुना आप लोगों ने, क्या समझा? उन्होंने कहा कि हम जो है बहुत भारी मतों से हमारे अखिलेश यादव जीत रहे हैं और पीडीए बहुत दमदारी के साथ में आ रही है। ये बताइए कि कन्नौज में इस बार क्या देख रहे हैं? अखिलेश की सरकार आने वाली है यहाँ। अखिलेश सांसद बनेंगे। बस क्यों लग रहा है बनेंगे? वो तो पूरी जनता जानती है। सांड गैया गोबर भैंसी सब सोने तो है योगी सरकार। तो डिम्पल यादव क्यों हरा दिया था? ये तो अपने जनता की सरकार थी। जनता जो चाहिए वो ही। तो जनता ने भाभी को हरा दिया और भैया को जिताने वाले, ये तो गलत बात है। तो दादा ये जनता के ऊपर है। हमारे जो सराय मीरा के लोग हैं, इनने पिछली दाएं सुब्रत को वोट दो। सुब्रत दादा ने जो कुछ करो ही नहीं है, जो अब ये दोबारा उन्हें वोट दें। तो अच्छा, जो सांसद जी को वोट दिया उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं। और 400 पार कैसे देख रहे जो मोदी जी नारा? तो आप देख सकत हो, लेकिन है नहीं। 400 पार का जो नारा है उसको कैसे देखते हैं? 400 पार होएगी नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी। क्यों नहीं होगी? नहीं 400 पार का नारा है। कॉन्फिडेंस इसलिए है 400 का कि पिछला देखते हुए जितने का नारा देते हैं उससे ज्यादा आती है। तो इस बार भी 400 पार का अगर नारा दे रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। 400 पार आएंगी और 100% आएंगे। और इस बार तो गारंटी भी है कि 400 पार की गारंटी भी है, और उनकी भी है, हमारी भी है। क्या कह रहे हैं? 400 पार की गारंटी है। कैसे देते हैं? 4 है। काहे की गारंटी है? मोदी जी कह रहे हैं हमारी गारंटी है 400 पार की। क्या सोचते हैं? हमें तो ऐसा कुछ जुमला लगता है। ये 10 साल से जुमला ही दे रहे हैं। अच्छा, क्यों लगता है आपको? क्या? अच्छा आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप जाते हैं हर जगह हैं, ठीक है, आप डिबेट करते हैं, आपको क्या लग रहा है? एक जुमला नहीं है क्या? किसान परेशान, बात सुनिए, किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, शिक्षा के लिए सब परेशान है। क्या है? सब परेशान। बात सुनिए, रात रात किसान, हम किसान हैं, ठीक है, एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हम रात रात से खेतों में जानवर रखाते हैं, फसल चर जाते हैं, सांड ढुलवा दिए, क्या नहीं है बताइए? ठीक है, क्या कर? कन्नौज में क्या सोच रहे हैं? कन्नौज में तो बदलाव होगा। जीत पाएंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल जीत पाएंगे, श्योर। बताइए। हाँ, हम बताते हैं। अभी भैया ने बोला है कि जैसे कि शिक्षा की बात चाहिए, हमने भी पेपर दिया था। अभी जो पुलिस वाला लीक हुआ है उसका पेपर हमने दिया था। अब भैया कह रहे हैं कि शिक्षा यहाँ पे नहीं मिल रही, तो ये जो वैकेंसियाँ निकल रही है क्या है? अभी आरपीएफ की निकली है, कल 14 तारीख है, कल लास्ट डेट है, क्यों नहीं भर रहे हैं? अभी आपने कहा क्यों नहीं भरेंगे? अभी आपने कहा वो पेपर हमने दिया था जो लीक हो गया। हाँ, लीक हुआ है, वो मैंने भी दिया था और फिर बोर्ड भी देख के आ रहे भाजपा को। अब इसमें देखिए लीक क्यों हुआ, हम बताते हैं।
लीक इसलिए हुआ कि भाई देखिए डिजिटल सब कुछ चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है कि लीक हो गया, ये गलत हुआ। हमारे साथ भी हम भी गए थे झांसी पेपर देने के लिए इतना दूर, लेकिन फिर भी वोट इसलिए दे के आए क्योंकि कार्रवाई भी तो हो रही है। और रही बात इसकी कि पहले वैकेंसी पहले अरे सुनिए तो, जवाब दे रहे किसकी गलती है? हम बता रहे, जवाब दे रहे। अब इन लोगों को क्या चाहिए, जैसे समाजवादी पार्टी में होता था पहले, इन लोगों को क्या चाहिए कि अखिलेश जी के चाचा हैं, अखिलेश जी के चाचा के लड़के हैं, उन्हें मिल जाएगा, पेट ऐसे निकला है, दरोगा बने बैठे हैं, सब दरोगा बने बैठे हैं। अब क्या है, पढ़ाई करोगे, योग्यता होगी तो बैठोगे चौकी में, वरना नहीं बैठोगे। यूथ क्या सोच रहा है इस बार? अब तो बदलाव है, अखिलेश आएंगे कन्नौज में। क्यों आएंगे? काम वाले भैया हैं, ये काम दिखाते हैं, काम करते हैं। हमें ना साड़ों की चाहिए ना रड़ों की चाहिए सरकार। हाँ, मुझे रड़ों काम वाले भैया है, वो कह रहे हैं कि डबल काम वाले चाचा मोदी जी। अरे डबल इंजन भाई सरकारी बेकार है, सरकार बेकार है, सरकार बेकार है। 10 साल में कोई अच्छा नहीं। अरे मेरे साथ चलिए, रात में साड़ों को रखाओ खेत में, किसान आदमी हूँ, रात में घर के आदमी खेत रखाते हैं। 19 में ऐसा क्या हुआ कि डिम्पल भाभी को हरवा दिया आप लोगों ने? वो तो बेमानी, वो तो लहर चल रही थी, वो जीत गए। किसकी लहर चल रही थी, जीत गए। लहर चल रही थी, जीत गए। बेमानी, हर वक्त झूठ का, ये सरकार में ये सरकार सबसे बेकार है, ये बेमानी है, हर जगह बेमानी करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, अगर इस बार अखिलेश जी को साथ ऐसा कुछ होता है जैसे डिम्पल जी के साथ हुआ? परिवर्तन है, साइकिल जीतेगी और साइकिल ही आएगी। इन्हें रटी रटाई बातें मालूम है। बताइए ये सीट 2 लाख से ऊपर जाएगी। किसकी जाएगी? अखिलेश यादव 2 लाख से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, वजह क्या है? हर काम उनका फॉरवर्ड में, हर काम में एक्स्ट्रा है भाई। हर काम बेस्ट रहा है। हाँ, एक्स्ट्रा और बेस्ट है उनका, हर काम उनने कन्नौज में किया है। सुब्रत दादा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सांड गैया ढिलवाए हैं, रात दिन किसान सांड गैया। क्यों? वोट कुछ सोच के किया होगा ना। ये सुब्रत दादा से पूछो जाए। वोट तो आप लोगों ने किया ना। वोट पिछली दाम ने करो ना तो भतो ना मेरो। अब ये दाम भाव है तो अखिलेश को हमने दो है। अच्छा, इसी बार पहला वोट है? पहला वोट। कितनी उम्र है? 2 बार 18 साल। अब किस बार अखिलेश को दिया, 2 बार बीजेपी को दिया वोट, इस बार अखिलेश यादव को दिया। 2 बार बीजेपी को कुछ सोच के किया होगा ना आप लोगों ने। 2 बार किया था कि विकास होगा, सब होगा। सांसद की टिकट इनको भी मिली थी। हाँ, ये सांसद के प्रत्याशी हैं, इस बार टिकट मिली थी इनको। इंतजार किया कि शायद कुछ हो, कुछ हुआ ही नहीं तो बदल दिया। तो अब की बार बदल दिया। अभी ये बताइए कि किसका मतलब लग रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का। और यूपी में 80 सीटों में से 80 सीटों में से 50 सीट आएंगी इंडिया गठबंधन। मोदी जी कह रहे 400 पार। नहीं 300 नहीं पार होगी, 300 नहीं पार होंगी, 300 भी नहीं होंगी। नहीं। बताइए, अरे एक सिलेक्शन वोटर हैं। मेरा एक सवाल सीधा से ये है, मेरा एक सवाल अंकल से है। अभी अंकल बोल रहे थे कि जो बीजेपी वाले बात पे गिनवाते हैं कि 5 किलो राशन दिया, 5 किलो राशन दिया। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं और 75 वर्ष के बाद भी अगर भारत देश का नागरिक 5 किलो राशन खरीद कर नहीं खाता तो क्या ये उपलब्धि है? ये उपलब्धि आप ये बताइए। आज लैपटॉप देना, मोबाइल देना, ये क्या उपलब्धि है? एक मिनट आज रुकिए। अखिलेश जी ने जो लैपटॉप दिया वो आज भी चल रहा है और इन्होंने क्या दिया है, वो दिया है टेबलेट। वोट मिल गया भैया? हाँ। ये बताइए, सुनिए, वो कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए 1 सेकंड भैया, ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं जो गरीब परिवार है उनकी मदद कर रहे हैं 5 किलो राशन देके, तो दिक्कत क्या है? तो आप उनकी डायरेक्ट मदद न करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिससे वो फिजिकली मजबूत बन सके। क्या काम करते हैं? सर हम NIT जमशेदपुर में पढ़ते हैं, बीटेक। क्या होता है रोजगार के मामले में 10 साल में सरकार कैसी देखती है? सर रोजगार में सर अभी तक का जो डाटा आया उस हिसाब से सबसे निचला स्तर भारत का है। अच्छा। सबसे निचला स्तर। रिसर्च करते हैं सर हम किस चीज में अभी बोर्ड नहीं बना इनका। ये बोर्ड आप मुद्दे बताइए ना। 5000 काम गिनाइए हमें। 175 योजनाएं मोदी जी की चल रही है। पहल योजना, उज्ज्वल योजना, ऐसे 175 योजनाएं हैं मोदी जी की। भाई उज्ज्वल नहीं, योजना चलवाने में और जमीनी हकीकत में अंतर होता है। योजना चलाने में और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। बदलने के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं है। 100 डाल चल रही थी 112 कर दी। क्या बदला? नाम इन्होंने भी बदला था। इन्हें जो है एससी समाज से इतनी घृणा थी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से इतनी घृणा थी कि इन्होंने जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदल के देखिए
जहाँ नाम बदलने की बात है ना, ये सभी को पता है कि नाम कौन बदल रहा है। दूसरी चीज, अगर 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 आप बात करते हैं, अभी आपने सुना होगा कि जो लोधी समाज के साथ हुआ, जहाँ कहा गया हमने वोट खरीदा है, ये काम किसी और ने नहीं किया। अगर आप एससी समाज की बात करते हैं तो कन्नौज के तहसीलदार साहब को मारने का काम किया गया, वो भी 80 में से कितने मारने का काम किया गया, तो वो बरी कैसे हो गए? 80 में से कितने यूपी में 80 में से कम 55 सीट से ऊपर आएगी। और चलिए भैया, ये जनता है और पोलिंग बूथ में मौजूद है, इनसे बातचीत कर रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या माहौल है दोनों पक्षों में, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।